अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी रात को नींद नहीं आ रही, तो समझ लीजिए ये स्ट्रेस नहीं है, ये सिग्नल है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे ओवरथिंकिंग, फेयर और बर्डन रात की नींद को छीन लेती है। आज हम उन केसेस के बारे में बात करेंगे जहां कोई प्रॉब्लम दिखती ही नहीं पर अंदर से सब कुछ खाली हो रहा होता है। आज का पार्ट 2 उन लोगों के लिए है जो कहते हैं सब कुछ है लेकिन फिर भी सुकून नहीं, जो हंसते रहते हैं पर रात को चुप हो जाते हैं, जो थक के नहीं खाली होकर जागते हैं। और हाँ, आज सिर्फ ग्रहों की बात नहीं होगी, आज बात होगी उनकी रेमेडीज की भी, क्योंकि सच ये है हर नींद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आने से होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के उस इफेक्ट की जहां सब मिलकर भी कुछ नहीं लगता, उन योग की जो नींद पर ग्रहण लगा देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उन प्रैक्टिकल रेमेडीज की जो बिना नुकसान, बिना एडिक्शन रात को दिमाग को शांत करना सिखाती है। अगर पार्ट 1 के बाद आपने ये सोचा था कि ये तो मेरी ही कहानी लग रही है, तो पार्ट 2 आपको ये समझा देगा कि इस कहानी का एंड कैसे बदला जा सकता है। तो हेडफोन लगा लीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब नींद के पीछे छिपे रीजंस ही नहीं, उनके सही सॉल्यूशंस भी सामने आने वाले हैं। सेक्शन 1, सब कुछ है पर फिर भी नींद क्यों नहीं आती, द केतु इफेक्ट। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी नींद नहीं आती, ना पैसे का डर, ना हेल्थ की इमरजेंसी, ना किसी से झगड़ा, फिर भी रात को खालीपन। ये स्ट्रेस नहीं, ये केतु है। ज्योतिष में एक ग्रह होता है केतु। केतु शोर नहीं करता, डराता भी नहीं है, बस एक चीज करता है, अलग कर देता है, डिटैच कर देता है। 11th हाउस केतु, सब कुछ मिलकर भी सेटिस्फेक्शन ना होना। अगर 11th हाउस में केतु हो तो जिंदगी में चीजें मिल जाती हैं, जॉब, इनकम, नेटवर्क, लोग और अपॉर्चुनिटीज। पर जब रात को सोते हो दिल कहता है बस इतना ही। उदाहरण के लिए, आप दिन भर बिजी हो, फोन बज रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, पर जैसे ही लाइट्स बंद होती हैं, किस चीज के लिए भाग रहा हूँ, ये सवाल नींद भगा देती है। ज्योतिष में 11th हाउस में केतु को 11 गुना पावरफुल कहा गया है। 11वें घर में जो भी ग्रह आते हैं वो अपने दुश्मन को मारते हैं, और केतु का दुश्मन चंद्रमा है। जब केतु 11वें घर में आते हैं तो चंद्रमा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, और चंद्रमा आपकी माता से संबंध रखता है, सेविंग, मन की स्थिति और नींद। केतु का यहाँ पर एक्टिव होना आपकी इनकम पर एक्शन दिखाता है, 11 गुना एक्शन। लेकिन केतु वैराग्य है, केतु डिटैचमेंट है, यानी पैसा कमा लिया लेकिन उस कमाई से आपको डिटैच कर दिया, उसके साथ आपका मन डिटैच कर दिया, और रात को सोते वक्त यही सोच लग जाती है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। भावनाएं पूरे दिन की मेहनत को बेकार समझने लगती है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको सांसारिक मोह से, मन के मोह से डिटैच कर देता है। 4th हाउस केतु, अपने ही घर में अजनबी की फीलिंग। अब एक और गहरी बात करते हैं, अगर आपके 4th हाउस में केतु हो तो इंसान को अपना घर ही अपना नहीं लगता। ऐसे लोग बोलते हैं होटल में तो नींद अच्छी आती है, ट्रैवल के टाइम बेटर फील होता है, पर घर आते ही रेस्टलेसनेस फील होती है, क्योंकि 4th हाउस होता है कंफर्ट, इमोशनल सेफ्टी, इनर पीस, और केतु अगर वहां पर हो तो इंसान अंदर से डिस्कनेक्टेड रहता है, इसलिए रात में नींद उड़ जाती है। क्योंकि रात सिर्फ बॉडी का टाइम नहीं है, रात होती है आत्मा का टाइम, और केतु आत्मा से सवाल करवाता है। चौथा घर माँ का है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, केतु खटाई, नींबू को रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा दूध को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर खटाई का मिलना उस दूध को फाड़ देता है। जिनके भी चौथे घर में केतु होते हैं उनको बोला जाता है कि वो अपने जन्म स्थान और माता से दूर रहेंगे। यही चीज होती है कि जब तक वो उस जगह पर रहते हैं उनके साथ डिटैचमेंट हो जाता है, और दूर जाते हैं तो मन का सुख, नींद का सुख तो मिलने लगता है, लेकिन डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस बन जाता है। याद रखिए, जब डर नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, प्रेशर भी नहीं होता, फिर भी नींद नहीं आती, तो रीजन होता है लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगना, और ये बात रात को ही सुनाई देती है। लोग यहाँ गलती क्या कर देते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं शायद फोन ज्यादा यूज हो रहा है, शायद कॉफी कम करनी पड़ेगी, शायद दवाई लेनी चाहिए, पर असल प्रॉब्लम कॉफी या फोन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इनर डिस्कनेक्ट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नींद की प्रॉब्लम कम लोगों को होती है, पर नींद के पीछे की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। अब यहाँ तक तो हमने अलग अलग ग्रहों का इफेक्ट देखा, राहु की ओवरथिंकिंग, चंद्र का इमोशनल लोड, मंगल का गुस्सा, केतु का खालीपन। पर अब मैं आपको सबसे ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ, वो योग जो नींद ही नहीं मेंटल पीस को भी खा जाते हैं। सेक्शन 2, जब नींद पर ही ग्रहण लग जाता है, तब मोस्ट डेंजरस योग्स। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ नींद की प्रॉब्लम नहीं है, ये वो योग है जो इंसान को सोते हुए भी चैन नहीं लेने देते। चंद्र प्लस राहु ग्रहण योग, जिसे हम मेंटल स्मोक भी कह सकते हैं। अगर चंद्र के साथ राहु जुड़ जाए तो समझ लीजिए दिमाग पर धुआं चढ़ गया है। ऐसे लोग
दिन भर नॉर्मल रहते हैं, बातचीत भी ठीक करते हैं, काम भी हो जाता है। जैसे ही रात होती है उनकी क्लैरिटी हो जाती है जीरो। उदाहरण के लिए आप बिस्तर पर लेटे हो और दिमाग बोलता है ये सब ठीक तो है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाते पर बेचैनी चलती रहती है। ये होता है राहु का इल्यूजन। राहु ऐसे सीन्स चलाता है जो कभी हुए ही नहीं, जो होने वाले भी नहीं है, पर लगते बिल्कुल रियल है। इसलिए नींद आती ही नहीं पर रीजन भी समझ नहीं आता। इस योग वाले लोग रात को फोन उठाते हैं पर फोन चलाने के लिए नहीं, दिमाग से भागने के लिए। और जितना भागते हैं राहु उतना ही उनको पकड़ लेता है। मन और विचार, यहाँ पर इनका द्वंद है। मन जो है चंद्रमा है, राहु विचार है, और इन दोनों के द्वंद के कारण बुद्धि पर इसका असर पड़ता है, यानी आपके बुद्ध पर असर पड़ता है। सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाती है। एक ही चीज को बार बार रिपीट सोचते रहना और अपनी नींद को उड़ा लेना। चंद्र प्लस शनि विष योग, जिसे हम बोझ की नींद कह सकते हैं। अगर चंद्र के साथ शनि हो तब नींद नहीं जाती बोझ की वजह से। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, सबका ध्यान भी रखते हैं, अपनी नीड्स तक इग्नोर कर देते हैं, दिन भर स्ट्रांग रहते हैं, पर जैसे ही रात हुई तो वो गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोग बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं कल के काम के बारे में, EMIs के बारे में, फैमिली की जिम्मेदारियों के बारे में, किसी का फ्यूचर या किसी के दर्द के बारे में, और ये सोचते सोचते उनकी नींद भाग जाती है। और ये सोचकर ये लोग सोते नहीं, ये थक कर बेहोश हो जाते हैं और सुबह उठते ही फिर वही साइकिल। शनि आपकी परख होता है और चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। और मन और परख ये अगर आपस में सामंजस्य नहीं बनाते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाता है। लाल किताब ज्योतिष में शनि और चंद्र के कॉम्बिनेशन को नीच का केतु कहा गया है। ये दोनों मिलकर नीच का प्रभाव देते हैं, नीच के केतु का प्रभाव। और केतु किसी भी चीज का गहराई में जाने की पोजीशन रखता है, पावर रखता है। अब नीच का होने के कारण वो गहराई में तो जाता है लेकिन उस गहराई में पहले तो घुसता है और फिर उस गहराई से बाहर नहीं निकल पाता। टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिव सोच और टूट जाना, ऐसी प्रवृत्ति होती है, यानी एक तरह का मन में वहमों का ग्रहण लग जाता है। अब दोनों का डिफरेंस समझिए। राहु और चंद्र कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, वहीं पर शनि और चंद्र बर्डन बढ़ाते हैं। दोनों में नींद नहीं आती पर वजह अलग अलग होती है। याद रखिए, रात को नींद ना आना कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी ये प्रूफ होती है कि आप बहुत ज़्यादा झेल चुके हो। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, रैंडम एडवाइस ले लेते हैं, बिना समझे रेमेडीज करते हैं और फिर अपने आप को वीक समझने लगते हैं। पर जब ग्रह का इशू होता है, सॉल्यूशन सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड और एनर्जी का होता है। अभी तक हमने बात की दिमागी नींद की, यानी चंद्र की, खालीपन की नींद यानी केतु की, और कुछ कॉम्बिनेशंस की। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना ज़्यादा सोच होती है ना कोई इमोशनल ब्रेकडाउन, लेकिन फिर भी उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। और वजह दिमाग नहीं होता, वजह होता है उनका शरीर। सेक्शन 3, जब नींद दिमाग से नहीं शरीर से भागती है, द सूर्य इफेक्ट। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं फिर भी नींद पूरी नहीं होती, रात को लेटता हूँ पर बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती। इसकी वजह है सूर्य 6 और 12th हाउस, अंदर की आग। ज्योतिष में सूर्य सिर्फ ईगो या अथॉरिटी का ग्रह नहीं होता, सूर्य हीट, एग्रेशन और फाइट रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब सूर्य 6th या 12th हाउस से डिस्टर्ब हो तो प्रॉब्लम दिमाग से पहले शरीर से दिखनी शुरू होती है। ऐसे लोग अक्सर बोलते हैं मेरे लोअर एब्डोमेन में गर्मी रहती है, हाथ पैर पसीने से भर जाते हैं, मैट्रेस पे भी बॉडी रेस्टलेस महसूस करती है, थकान के बाद भी सेटल नहीं हो पाता। और सबसे कॉमन लाइन ये होती है नींद आ तो जाती है लेकिन साउंड स्लीप नहीं होती। इनके लिए ज्योतिष में एक लाइन कही गई है, ऐसे लोगों के बारे में बोला गया है जब तक ये लड़ाई नहीं करते तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये सूर्य के डिस्टर्ब होने के संकेत हैं। इनके दिमाग को कॉन्फ्लिक्ट में रहना नॉर्मल लगता है, बॉस से बहस, पार्टनर से नोक-झोंक और कभी तो खुद से ही आर्ग्यूमेंट। क्यों नींद टूटी टूटी लगती है? क्योंकि सूर्य का काम होता है अलर्ट रखना, रिएक्ट करवाना, लड़ने के लिए तैयार रहना, पर रात का काम होता है सरेंडर, लेट इट गो। जब सूर्य रात के टाइम भी एक्टिव रहे तो बॉडी तो सोने जाती है पर सिस्टम फाइट मोड में रहता है। इसलिए ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, बात बात पर इरिटेट हो जाते हैं, सुबह उठते ही थके हुए लगते हैं और दिन भर अपना गुस्सा कंट्रोल करते रहते हैं और रात को फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाती है। याद रखिए, छठे घर के सूर्य के समय पर ये जो आदत होती है, अब इन्होंने सबका झगड़ा, सबकी मुसीबत अपने सर पर ली होती है। कोई भी किसी तरह से गलत हो रहा है या गलत कर रहा है, घर में, मोहल्ले में इनको आवाज़ उठाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। हर किसी से भिड़ना, हर किसी के लिए लड़ना,
और इसी प्रवृत्ति में ये अपने आप को तपाते हैं, जलाते हैं और अपनी नींद को भस्म कर देते हैं। याद रखिए, जब सूर्य रात को भी जागता है तो नींद सिर्फ अधूरी नहीं होती, इंसान भी अधूरा फील करता है। अब यहाँ तक हमने देखा ओवर थिंकिंग, फेयर, खालीपन, बर्डन और इल्यूजन। पर अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जो शायद आपको किसी ने आज तक नहीं बोली होगी। फाइनल सेक्शन, नींद की असली दवा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हो। सच तो ये है, अक्सर नींद उन्हीं की उड़ती है जो दिन भर स्ट्रांग बने रहते हैं। दिन में आप पेरेंट्स के लिए स्ट्रांग होते हो, पार्टनर के लिए मैच्योर होते हो, बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, दुनिया के लिए सब ठीक है ऐसे होते हो। पर रात को आपका मन आपसे मिलना चाहता है, और जब दिन भर आपने मन को बोला हो कि बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, स्ट्रांग बनना है, तो रात को मन बोलेगा कि अब मेरी बारी है। इसलिए रात को ये होता है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं, फ्यूचर का डर लगता है, बिना वजह आंख भर जाती है, दिल हैवी लगता है और आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। पर सच ये है कि आप अकेले नहीं हो। बहुत से लोग जो कहते हैं कि मैं तो टेंशन ही नहीं लेता, वही लोग रात को सबसे ज्यादा जागते हैं, क्योंकि दिन में जो महसूस नहीं किया, रात को वो फोर्सफुली महसूस कराया जाता है। आखिर ग्रह क्या करते हैं? ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ग्रह सिर्फ ये बताते हैं कि यहाँ आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। चंद्र मन दिखा देता है, राहु डर दिखा देता है और शनि आपका बोझ दिखा देता है, और डिसीजन आपके हाथ में होता है। अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए आपको क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज करनी चाहिए, इसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक अगर आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट और उससे पहले पाना चाहते हैं तो फिर 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक से भी कम की प्राइस में आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।